हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम लोग टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम लोग आ गए हैं अपने पार्ट नंबर 10 पे। और पार्ट नंबर 10 में हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में लगभग क्या 68 क्वेश्चन हो गए थे, 69 से हमें करना था। ठीक है, तो 69 क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। आगे दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ए और बी पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला जो समीकरण दिया हुआ है वहां पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर कितना 0। एक्स बराबर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रख देते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बराबर 0। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 होगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा तो माइनस का 2 हो गया, ये हो गया। अब अगला दिया हुआ है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का 3। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें b का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे b बराबर यहाँ पे है 0। ठीक है, तो 1 रखेंगे प्लस का b 1 रखेंगे प्लस का यहाँ पे 3 बराबर क्या हो गया 0। यहाँ पे b प्लस b हो गया प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3, तो यहाँ पे 2b हो गया है और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा -3/2। तो अब पूछा है क्वेश्चन में कि a इंटू बी ज्ञात किए, तो a कितना है -2, b कितना है -3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे बच गया सिर्फ 3, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कर लिए 3। ठीक है, आगे यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/x प्लस 1 में अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग अभी तक कितने सारे क्वेश्चन किए, अब तो आराम से आपको ये अच्छे से आ गया होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि शून्यक अल्फा, यहाँ पे 1 में अल्फा निकालना है प्लस 1 में बीटा निकालना है। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो अल्फा से अल्फा बीटा स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए अल्फा प्लस बीटा आप निकाल लीजिए। तो अल्फा और बीटा निकालने जाएंगे, अल्फा से यहाँ पे देखिए बीटा स्क्वायर कहाँ से होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल तो बीटा बचेगा और बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा बचेगा। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, तो -b यानी b की जगह पे क्या लिखे -1 है, तो -1 और यहाँ पे एक और माइनस होगा और अल्फा a की जगह पे क्या है 1, तो यानी कि हो जाएगा कितना प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c कितना है 1 और a कितना है 1, यानी कि ये तो आ गया 1 ही, तो 1/1 बराबर ये आ गया, इसके कितना आंसर 1। ठीक है, तो इसका आंसर टिक कर देते हैं 1। आगे 71 क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x फिर ये है 2x माइनस 5 -3 के शून्य का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो द्विघात बहुपद है उसको लिख लेते हैं। तो x और यहाँ पे 2x माइनस का 5 और माइनस का 3, तो सबसे पहले इसको करना पड़ेगा, हमको द्विघात बहुपद के रूप में लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 5x और ये तो ब्रैकेट से बाहर है तो इसमें थोड़ी गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 और शून्यक। अब तो ये द्विघात आपको बहुपद दिख रहा है, अब इसका शून्यक का योग ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, ये हो गया। और b की जगह पे क्या है माइनस का 5, तो -5 लिख दिए, एक फार्मूला में माइनस है तो वो, और a की जगह पे क्या है 2, तो 2 लिख दिए। ये जगह माइनस माइनस प्लस यानी कि 5/2 इसका आंसर हो गया। देखिए आंसर 5/2 किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है 5/2, ये टिक कर देंगे। कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, ये पूछ रहा है। तो कभी भी बताया है कि जो चर होगा कभी भी ब्रैकेट में रूट में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो x है ये रूट में, तो इसका मतलब ये बहुपद तो नहीं हो सकता, और पावर भी कभी बट्टे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए ये क्या है रूट में है x वाला, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए ये वाला अचर पद जो रहेगा रूट में, ठीक है, लेकिन चर पद कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा डी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योग कितना दिया है 3 और गुणनफल दिया है -10, तो द्विघात बहुपद लिखना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद लिखना है तो लिखते हैं, चलिए शून्यक दिया हुआ तो पहले शून्यक लिख लेते हैं। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा, योग दिया हुआ है 3
और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -10, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे -b/a, और यहाँ पे क्या होता है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यहाँ पे क्या है -10, इसके नीचे भी कुछ नहीं थे, इसका मतलब इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी इसका भी 1 है, इसका है। तो a बराबर क्या आएगा 1, और b बराबर क्या होगा, यहाँ पे प्लस इधर आएगा तो -3, और c बराबर क्या हो जाएगा -10। अब द्विघात बहुपद लिखना है तो लिख लीजिए। तो यहाँ पे होता है ax² प्लस bx प्लस का क्या c। अब a की जगह पे क्या है 1 x² प्लस b की जगह पे है -3 -3 का x, अब फिर हो जाएगा प्लस -10। अब साइन जैसा है बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा x², यहाँ पे प्लस -3x, और यहाँ पे प्लस -10, x² -3 -10। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, देखिए ये वाला ऑप्शन सी में, ये हो गया आंसर। आगे द्विघात बहुपद x² प्लस 1/x -2 के शून्यक है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमको इसको द्विघात बहुपद में बदलना होगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में बदलना होगा, तो चलिए बदलते हैं। द्विघात बहुपद में दिया हुआ है x² प्लस 1/6x प्लस नहीं प्लस नहीं है -2, ठीक है। तो बराबर में अगर 0 लेंगे, अगर मान लीजिए कि इसके बराबर में हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6 में इससे गुणा करें 6x² प्लस का x माइनस का ये हो जाएगा 12 बराबर क्या 0। 6 उधर जाएगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 0 हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम खंड, तो ये हो जाएगा क्या 12 छक्का 72। अब 72 को इस तरीके से तोड़ना है कि हमको घटा या जोड़ के क्या आना चाहिए x। तो 9 8 क्या होता है 72, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा भी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6² प्लस 9x माइनस का 8x और माइनस का क्या 12 बराबर क्या लिख देंगे 0। फिर यहाँ कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3, तो 3 एक कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी x, इसमें x कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा प्लस 3, ये हो गया। फिर यहाँ पे लेंगे माइनस का क्या ले सकते हैं कॉमन, 4 ले सकते हैं, 4 ले लिए, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे माइनस ये हो जाएगा प्लस का कितना सॉरी 2x और यहाँ पे प्लस बचेगा तो कितना बचेगा 3 बराबर क्या 0। अब यहाँ पे लिख देते हैं 3x माइनस का 4 और यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जब तब लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं जब, तो लिख दीजिए जब 3x माइनस का 4 बराबर 0, तब क्या होगा, तब x बराबर हो जाएगा माइनस इधर तो प्लस बट्टे में ये हो जाएगा 3, एक ये हो गया। फिर लिखेंगे कि जब 2x प्लस का 3 बराबर क्या हो गया 0, तब क्या होगा x बराबर हो जाएगा -3 बट्टे में क्या हो जाएगा 2, यानी कि 4 बट्टे में 3 है, -3 बट्टे में 2। देख लीजिए कहाँ में है 4 बट्टे में 3, लेकिन वो क्या है प्लस में, 4 बट्टे में 3 माइनस, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसको टिक कर दीजिए, प्लस में 4/3 ये वाला आंसर, ठीक है। क्या द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें, तो फिर से आपको क्या करना है शून्य ही ज्ञात करना है। इसी तरह गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 2x² प्लस 5x माइनस का 12, तो 12 दूनी कितना होता है 24, ठीक है। और 24 को तोड़ेंगे तो आपको कैसे भी करके लाना है क्या 5, तो 8 3 का क्या करेंगे तो 24 हो जाएगा, 8 में 3 घटाएंगे तो हमको मिल भी जाएगा 5। तो यहाँ पे कर देते हैं x², यहाँ पे प्लस 8x माइनस का क्या 3x और माइनस का लिख देंगे 12। अब दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आराम से कॉमन, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 4, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का यहाँ पे भी क्या बचेगा 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे कि या 2x माइनस का 3 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस का 4 बराबर। अब लिखेंगे कि जब 2x माइनस 3 बराबर 0, तब क्या होगा, तब x बराबर हो जाएगा माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस बट्टे में 3/2। फिर यहाँ पे जब x प्लस का 4 बराबर क्या है 0, तब क्या होगा x बराबर हो जाएगा माइनस का 4, यानी 3/2 और माइनस का 4, 3/2 और माइनस का 4, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे कह रहे यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है शून्यकों का योग ज्ञात करना है। अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाने से, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत एग्जाम में ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है, ठीक है। तो b की जगह पे क्या है 5, तो -5/a की जगह पे क्या है 1, यानी कि इसका क्या लिख सकते हैं -5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया -5 आंसर। आगे कह रहा है बहुपद 2 - x फिर ब्रैकेट में x - 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे,
यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन दिया हुआ लिख लेते हैं। तो 2 माइनस एक्स और ये है x माइनस 1। तो पहले सॉल्व करेंगे ना, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसको क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस का x। तो इसको पहले क्या करेंगे, सजाएंगे ना। तो सबसे पहले बड़ा पावर वाला लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद ये वाला इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है, तो प्लस का x। अब गुणनफल ज्ञात करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो ये क्या होता है, सी बटे में ए होता है, तो सी बटे में ए लिख देंगे। सी के यहाँ पे 2 लिखना था ना, अब देखिए सी की जगह पे क्या है 2, तो 2 लिख देंगे, और ए की जगह क्या है -1, तो -1 लिख देंगे। यहाँ पे कुल मिला के आपका क्या आएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 77 में दिया हुआ ए ऑप्शन में। आगे कह रहे यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो अल्फा ए और 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको अल्फा चाहे तो हम इसको और इजीली बना सकते हैं। देखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस -4x और प्लस का 3 ये दिया हुआ है, और बोला है ना क्या ज्ञात करें कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा ज्ञात करना है। तो आपको पता है क्या, इसमें दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ। अब यहाँ पे देखिए अल्फा और यहाँ पे क्या बचेगा बीटा। आपको यहाँ दिख रहा है क्या है कि शून्यकों का योग, तो यहाँ से शून्यकों का योग ज्ञात कर लिए। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी बटे में ए, और बी क्या है आपका -4, और एक फॉर्मूला में माइनस ए क्या है 1, यानी कुल मिला के आपका यहाँ पे कितना आ गया 4। तो 3 गुणा यहाँ पे टोटल का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4, और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। तो ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका आंसर। तो ये जो पॉलिनोमियल्स था इसमें टोटल आपके 78 क्वेश्चन दिए हुए थे, जो हम लोगों ने एक एक करके सारे क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे, जिसका क्या नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, कहीं आपको समझ नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि सब लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन कोई लाइक और कमेंट नहीं करता है। तो आप इसका ध्यान रखिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे करने का। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।